का रिवीजन करेंगे कि कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो दिए गए प्रश्न है उसका हल करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। सपोज कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ई। दो इक्वेशन है जिसमें चर एक्स और वाई है और अचर इसका हो गया ए बी सी, सी डी ई। तो इसको अचर का मान देखकर हम लोग कैसे पता करेंगे कि चर मान जो है उसका एक हल होगा या अनगिनत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इसके अचर मान के अनुपात को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि दिए गए समीकरण का कितने मान के लिए वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उसका है जो सॉल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम एक हल के लिए आते हैं, एक हल के लिए, अनगिनत हल के लिए, और कोई हल नहीं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है ना कि दिया गया जो समीकरण है उस समीकरण के अचर मान के अनुपात से यह भी पता चल सकता है कि चर मान जो दिया गया है उसका कोई ऐसा मान प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके लिए दिए गए समीकरण का हल है जो संभव है। तो हमने दो इक्वेशन ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक हल के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अनगिनत हल के लिए क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी तीनों का अनुपात जो है समानुपाती होंगे तो वो इसका अनगिनत हल होगा। कोई हल नहीं है इसके लिए a1 अपॉन a2 बोलो इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी दिए गए इस कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है तो हम इसके अचर मान के अनुपात को पता लगाकर बतला सकते हैं कि इसका एक हल होगा, अनगिनत हल होगा या कोई भी हल नहीं होंगे। तो इसमें इससे एक प्रश्न आएंगे आपको, इससे आपको कभी आता है कि के मान ज्ञात, के का मान ज्ञात करें जिससे दिए गए समीकरण का अनगिनत हल होंगे, या के का मान ज्ञात करें जिसमें दिए गए समीकरण का एक हल होगा। तो हम लोग कंडीशन यूज कर लेंगे और उससे के का मान क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। दूसरा एक प्रश्न आता है वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें आपको एक प्रश्न आते हैं और लॉन्ग में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम आता है। तो उसमें इकाई और दहाई अंक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि इकाई अंक का नंबर जो है वो दहाई अंक से किस रिलेशन में दिया गया है और उसके अनुसार एक प्रश्न को हल करके उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दिए गए वैल्यू में पुट करके उसका मान निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखिए तो, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के किस मान के लिए दिए गए समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, kx प्लस 2y इक्वल टू 20, के
अनगिनत मान होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? अनेक हल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 के जगह पे क्या है? 3 है। a2 के जगह पे क्या है? k है। b1 के जगह पे कितना है? 4 है। b2 के जगह पे कितना है? 2 है। इक्वल टू c1 के जगह पे 12 है और 20 है। इस पे एक चीज ध्यान देना है कि अगर इक्वल के उस तरफ है तो दोनों इक्वल के उस तरफ रखना है, या एक अगर इक्वल के इस तरफ है तो हमको इसको भी इक्वल के इस तरफ ले आना होगा। उसके बाद ही दोनों का अनुपात हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। अब देखिए तो ये दोनों से हमको k का मान आ जाएगा 2 2 जा 4, तो आ जाएगा 2k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू कितना है? 3/2। अगर k का मान 3/2 होगा तो दिए गए समीकरण का अनगिनत हल होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।